आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं आज नादिर ईरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बॉस, बहुत सारी क्रिकेट हो रही है जिसपे के बात करनी है हमें आज। जी ODI बिल्कुल। सीरीज चल रही है, फिर ट्राई सीरीज स्टार्ट होने वाली है और एशिया कप राइजिंग स्टार्स जो कि पहले इमर्जिंग कप कहलाता था जी बिल्कुल। वो भी हो रहा है। तो सब पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। ODI सीरीज से स्टार्ट करते हैं। सीरीज तो जीत ली हमने श्रीलंका के खिलाफ। हाँ यार, ये काफ़ी अरसे के बाद है कि 2 गेम के बाद हम सीरीज़ जीत चुके हैं। सो सही बात है, सही तो बात है। और यहाँ पे जरा से ही बोलना चाहिए कि एक हमारे पास एक स्केयर भी आया था कि श्रीलंकन टीम वापस जा रही थी, लेकिन आई नो। और यहाँ पे यही इसीलिए मैं मोहसिन नकवी की हमेशा तारीफ करता हूँ कि यार स्विफ्ट एक्शन, जब उसको खुद कोई काम करना होता है ना, बहुत स्विफ्ट एक्शन होता है और सही एक्शन होता है। यार ये लेकिन ये श्रीलंका टीम और ये ब्लास्ट, ये क्या चक्कर है यार? 2009 के बाद फिर दो 16 साल के बाद फिर यही चीज़। लेकिन आई मस्ट टेल यू, आई एग्री विथ यू। एंड ये अगर कोई इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड टीम होते, दे वुड हैव गॉन बैक ऑलरेडी। प्रॉब्ली प्रॉब्ली या या ये कभी नहीं लेकिन होता। हैट्स ऑफ टू यप। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन या प्लेयर्स जो रहे यहाँ बिल्कुल, पर और उन्होंने बिल्कुल जी। सीरीज को कंटिन्यू किया। और मैं तो ये समझ रहा था कि अब एक मैं शुक्रिया तो के तौर ट्राई पे हम सीरीज़ मैच हार भी जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। नहीं, मैं तो बोला ट्राई सीरीज़ भी खत्म हो गई अब तो। मुझे जब लास्ट का मैच सुना, मैंने कहा चलो भाई खत्म, क्रिकेट ही खत्म हो गई। ओके, तो इस जो दूसरा मैच है उसकी ऑब्वियसली खास बात तो बाबर आजम की सेंचुरी है। उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं यार, एक्सीलेंट इनिंग्स नो डाउट। लेकिन हम तो जश्न इस तरह मना रहे जैसे हम वर्ल्ड कप जीतने पे हमने इतनी जश्न नहीं बनाई थी जब बाबर की सेंचुरी पे हो रहा है यार। नहीं, आई अंडरस्टैंड। आई मीन आई एम फुल सपोर्ट ऑफ बाबर के यार, रन्स बनाए टीम के लिए, इट्स वेरी गुड ओमेन फॉर द टीम। बट अब ये कि हम सही बात दुआ है। कर रहे हैं कि हमारे ओपनर्स आउट हो जाएं, बाबर बैटिंग करने आए, तो हाँ, वो ये तो भी तो हमने बात ज्यादती की है है कि ना यार। वो तो बड़ी ज्यादती वाली बात है, बट ऑब्वियसली आई एम हैप्पी कि उसने सेंचुरी, बिल्कुल जी, एक जो जिंक्स बिल्कुल। था वो टूटा। एंड आई होप ही कंटिन्यूज लाइक दिस बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम नीड्स पावर। देयर आर नो एब्सोल्युटली। टू एंड वेज अबाउट या देयर इज नो डाउट। एंड आई मीन 800 दिन के बाद आई थिंक मैंने ये कहीं एक और जगह मैंने देखा था कि कोहली ने भी जब सेंचुरी बनाई तो वो भी 800 दिन के बाद ही, उसका भी जो जिंक्स था वो 800 दिन के इट। बाद। सो और दूसरा कोइंसिडेंस भी ये कि दोनों ने अपनी 84th इनिंग में सेंचुरी की। एग्जैक्टली 84, so that's amazing, what a coincidence यार, I mean seriously दैट्स एन अमेजिंग कोइंसिडेंस। amazing, और ये क्योंकि amazing। क्रिक इन्फो पे आया तो इट हैज टू बी ट्रू। एग्जैक्टली सही कहा बिल्कुल। सो दैट्स अ वेरी गुड कि हम सीरीज जीत चुके हैं। फकर की बैटिंग थी, कुछ चांसेस मिले हैं, लेकिन आई एम ग्लैड ही स्कोर्ड आल्सो। सो या एक दो चांस मिले, इजी कैच ड्रॉप हुए थे उसके, लेकिन दूसरे साइन मैच में को लंबा नहीं पाकिस्तान ने खेलना चाहिए यार। स्टार्ट बहुत जबरदस्त लिया है पाकिस्तान ने ना। या आप साइन क्या कह रहे थे? साइन के मैं कह रहा हूँ यार, आई आई विश कि ये लंबा स्कोर करे यार, 70 हाँ, 60 सही 70 बात करे है। यार। 30 35 क्योंकि के वो बाद नहीं निकल स्टार्ट पाता। बड़ा जबरदस्त ले रहे हैं और बिल्कुल। उसको कंटिन्यू नहीं कर पा यप यप, सो होपफुली। लेकिन या आई मीन it's a good opening pair. I mean, Saim and Fakar in the रहे। one day. I mean, there's no if and but. या And so that's great. And रिजवान ने फिर 50 कर दिए भाई। So हाँ। रिजवान ने भी अच्छा, ठीक है ना। उनको एक इतना जबरदस्त स्टार्ट मिल गया था, 10 रन पर ओवर का से जा रहा था पाकिस्तान जब yeah, शुरू किया था साइम और फखर yeah, ने। तो इनके पास टाइम फिर मिल गया था इन लोगों को आराम से खेलने yeah, का। yeah. और When to चेस go तो back to कर रहे game. Yeah, Chase तो अभी आज तीन under 300 is no big deal. Let's go back to first ODI जब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, and then हैं। सलमान आगा सलमान ने अली, फिर हाँ। once again वन दैट वाज ODI एन के गेम में अमेजिंग इनिंग। बहुत जबरदस्त। और अब हुसैन तलत ने भी 60 रन कर दिए उस दिन। या तो सही बात है। आई हम मीन तो हुसैन तलत को थोड़ा सा क्रिटिसाइज ही करते हैं, राइट बट ऑफ कर लेकिन रहे थे, हुसैन लेकिन तलत मिडिल ऑर्डर ने इस गेम में रियली दे शोड के दे शोड। कैन परफॉर्म। या और पाकिस्तान को एक और आसान आसान नहीं था। जितना जो हालत पाकिस्तान की थी, वहां से हम कितना 390 कुछ हमने किया था ना, 290 कुछ किया टू था। टू टू 290 या तो 290 या दैट वाज एन अमेजिंग अचीवमेंट। और फिर श्रीलंका केम रियली क्लोज रियली हसरंगा की वजह से। स्ट्रांग। यप यप, 6 रन से और जीते फिर नहीं। वही हुआ कि हुसैन तलत बेचारे को आखिरी ओवर भी कराने को मिला, बट ही was able to या save the runs या क्योंकि हसरंगा आउट हो गया था। अगर हसरंगा वरना खेल रहा शायद होता। मुझे तो लगा, आई नो इट वाज टफ मैन, आई थिंक 21 रन चाहिए थे फिर भी, लेकिन स्टिल हाँ,
हसरंगा होता तो शायद हो भी जाता। बिल्कुल। चले तो ये बताएं कि तीसरे ओडीआई में पाकिस्तान को इसी टीम से खेलना चाहिए कि बेंच को नहीं जरा यार, सा टाइम देना चाहिए? बेंच को बिल्कुल खिलाना चाहिए यार। अभी हम 2 मैच सीरीज जीत चुके हैं, तो वी शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर प्लेयर्स। आई मीन, कौन प्लेयर्स हैं आपकी नजर में जिसको हम खिला सकते हैं? तो बेंच पे हसीबुल्लाह है और फैसल अकरम, और जिनको के बहुत अरसे से हमने कोई चांस नहीं दिया, उनको ट्राई करना चाहिए। पता तो चले कि हसीबुल्लाह है क्या। आपके विकेट कीपर है, राइट? ऑल्सो विकेट कीपर बैट्समैन है वो, तो विच फिर मींस कि रिजवान को फिर हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। रिजवान को रिजवान रेस्ट को करवाना पड़ेगा। रेस्ट इन द सेंस कि आप, हाँ, एक इसके बाद ट्राई सीरीज है, रिजवान है टीम में ट्राई सीरीज में? नहीं, इज नॉट ट्राई पार्ट ऑफ ट्राई टीम, सीरीज। इज नॉट पार्ट ऑफ टीम, राइट? सो या और बाकी फैसल अकरम, हाँ, तो आप अबरार को बिठा सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल फैसल अकरम को चांस बिल्कुल, दें। अगर अबरार को, बिल्कुल, वैसे तो अबरार के साथ भी फैसल अकरम खेल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खिलाएं आप। आप खिलाएं उसको। अबरार को तो हमें मेरे ख्याल से खिलाना ही चाहिए। अबरार तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नो और डाउट। उसको फिर भी हम हर एक दो गेम के बाद बिठा उसके बाद देते हैं हम किसी न किसी बहाने बिठा से। देते हैं। यप, लेकिन उसकी जगह तो 100% कंफर्म होनी चाहिए हर प्लेइंग 11 बिल्कुल वाइट जी, बॉल। व्हाइट बॉल में। सही फरमाया आपने, बिल्कुल। सो देखें फैसल अकरम, आई होप खिलाएं यार कल इनको, आई कि होप उसको सो भी हम टू, देखें। लेकिन या वील हैव टू वेट एंड सी। मूव करते हैं। जी जो बिल्कुल, मुझे जो राइजिंग जिस स्टार। टॉपिक की बात करनी है, एशिया कप राइजिंग स्टार्स, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस टूर्नामेंट को लेकर के। ये पहले, मैं नाज़िम बता चलूं, ये पहले इमर्जिंग कप के नाम से होता था। इसमें जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, हम ज्यादातर तो उन्हीं को खिलाते हैं, लेकिन पिछली दफा तो हम आसिफ अली और पता नहीं कौन कौन इतने सारे सीनियर प्लेयर लेकर के चले गए थे। लेकिन इस दफा मैं पाकिस्तान का स्क्वाड जो हमने देखा है, वो उसमें सारे अच्छे यंग प्लेयर्स लेकर के गए हैं। बिल्कुल, मैंने देखा एज लाइक 25 एंड अप इज देयर ओनली 4 प्लेयर्स, जबकि इंडियन स्क्वाड में 25 एंड अप देयर आर 9 प्लेयर्स। 9 प्लेयर्स, उनका कैप्टन भी या 32 कैप्टन, इयर्स ओल्ड है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमारा कैप्टन उससे 10 साल छोटा है, 22 साल का इरफान। सो उसको तो सो अभी राइज करते लेकिन करते बहुत टाइम लग जाए। लेकिन एक बच्चा भी तो है टीम में, उसके बारे में हम नहीं बात करें इंडियन टीम ओ की। यार, जो वही तो सारी टीम को एवरेज एज उसी ने खराब करा दी है। सीने खराब किया है यार, ये सूर्यवंशी, टीनेजर्स को लेके आ गया यार, टीनेजर्स को लेके आ गया। सही बात है, सूर्यवंशी इज नॉट इवन 15 इयर्स ओल्ड येट यार, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या सेंसेशन, क्या बैट्समैन है वो। यार, अमेजिंग यार, ये बच्चा यार। पहली आई इनिंग, मीन, पहला मैच जो उन्होंने खेला उसमें 144 उसने शायद स्कोर कर दिया था 40 कुछ 15 बॉल्स में। छक्के थे मेरे ख्याल से, 15 छक्के थे। 90 रन तो उसने बाउंड्री में किए सीधा छक्के में से। इफ आई एम नॉट अनबिलीवेबल। रॉन्ग, जो उसने अपना आईपीएल का पहला गेम खेला था, ही हिट अ 6 ऑफ द फर्स्ट बॉल ही फर्स्ट फेस्ड। बॉल, यू आर टोटली एग्री, आई टोटली एग्री। यस, आई और मैं एग्री, आपको लेकिन पहला बता रहा हूं कि अगर ये सूर्यवंशी लेट्स से कि पाकिस्तान में होता और पीएसएल में ये इसकी परफॉर्मेंस ऐसी होती, तो अब तक ये हमारे स्क्वाड में सारे मैचेस खेल चुका होता वो T20। लेकिन नाम तो बता दे, इसका नाम क्या होगा उसका? सूर्यवंशी, नहीं, सूर्यवंशी नाम पाकिस्तान है। के स्क्वाड में होता तो क्या नाम होता? नहीं, नाम उसका फिर ओके भी जी। वही हो सकता था, लेकिन वही, वही। ये डिफरेंस है जो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू नहीं, नहीं, हाईलाइट, या डिफरेंस है कि वो एक एक प्लेयर जिसमें वो टैलेंट देखते हैं, उसको लेकर के आ नहीं जाते हैं आजमाने के लिए, उसके टैलेंट को ग्रूम कराते हैं। ग्रूम करते हैं, वो बिल्कुल जी। पक्का प्लेयर बन जाते हैं तब उसको लेकर के आते हैं, अनलाइक हम जैसे हसन नवाज को हम लेकर हसन के आए, नवाज, बिल्कुल। कई और अब हमने उसको ट्राई सीरीज से भी ड्रॉप कर दिया। ड्राई स्टेज से निकाल दिया आपने, आप इसको यहाँ डाल सकते थे राइजिंग स्टार में, उसको उसको यहाँ भेज राइजिंग सकते स्टार थे में आप डालते इसको। हैं, उसको बोलते हैं बिल्कुल भेज फर्स्ट सकते क्लास थे। खेलो जाके। एग्जैक्टली, आपने उसको बिल्कुल ही हटा दिया। अब वो न कहीं का ना रहा बेचारा, ना वो यहाँ जा सही सकता है, ना बात। वो कुछ कर सकता है। तो हाउ इज गोना दैट इज व्हाट आई से कि हम इम्प्रूव हिमसेल्फ? कैसे प्लेयर्स को हम लोग जाया करते हैं, इस तरह से हम लोग प्लेयर्स को जाया करते हैं लिटरली। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, बिल्कुल। हसन सो नवाज इज अ गुड टैलेंट, ओनली थिंग इज कि ही केम इनटू द नेशनल साइड टू सून। टू सून। अभी वो सेंचुरी मार दी तो वो लगे रहे बस उसी में फिर। हम वो सही एक बात, 100 के पीछे पड़े हैं बस हम। लेकिन सही बात है। सो सो डिफेंडिंग चैंपियन मेरे ख्याल से अफगानिस्तान है, राइट? इस टूर्नामेंट। डिफेंडिंग चैंपियन जो है अफगानिस्तान है इसमें, और उन्होंने आज भी अपना गेम एक जीता है। आई थिंक श्रीलंका को हराया उन्होंने। श्रीलंका को हराया उन्होंने। या तो इट्स अ 2020 सीरीज है, इट्स अ T20 ओवर्स गेम है। T20 तो सीरीज है ये। या
तो एक्साइटिंग होना चाहिए। और पता नहीं हमारा शो किस वक्त रिलीज होगा, लेकिन संडे हमारे हिसाब से संडे मॉर्निंग पाकिस्तान इंडिया का भी मैच है, तो हैंडशेक है, दैट वुड हैंडशेक नहीं नहीं, हैंडशेक नहीं कर नहीं रहे भाई हम हैंडशेक लोग, नहीं, हैंडशेक नहीं है, हैंडशेक नहीं कर रहे हैं। और ट्रॉफी लेकिन अलबत्ता ये दफा अगर वो जीत गए किसी तरह से तो लेके जा सकते दोहा में हो रहा है ना? हैं। दुआ में हो रहा है, एसीसी का नहीं है ना ये, नहीं, ये एसीसी का नहीं। ACC का ही होगा ना, ये नहीं होगा हाँ? ये, क्योंकि हाँ? एशिया कप है तो एसीसी के अंडर होना चाहिए, तो फिर पता नहीं ट्रॉफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं कि इंडिया जीत जाएगा। नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया इंडिया इंडिया, नो पिछले डाउट और इंडिया हाँ, इस इस बार दफा होना उन्होंने चाहिए। अपने बड़े लड़के भेजे हैं, तो दे लुक सीरियस अबाउट विनिंग दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। लेकिन इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। पाकिस्तान के हाँ, स्क्वाड पे अगर हम आए, नादिर जरा सी हाँ, देर से बात करते हैं, तो पाकिस्तान का भी स्क्वाड बड़ा अच्छा स्क्वाड लेकर गया है पाकिस्तान। बिल्कुल इरफान सही खान कहा नियाजी कैप्टन आपने। है। कैप्टन है, मां सदाकत जो है ऑलराउंडर, पहले मैच में और जबरदस्त परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल यहाँ भी आप सुफियान की जगह नहीं बन रही है बेचारे की प्लेइंग 11 में, हमने देखा पहले मैच सुफियान का बताइए स्क्वाड में है, लेकिन उसको पहले मैच में जगह नहीं मिली, लेकिन जो हाँ, हमने स्पिनर्स खिलाए थे वो अच्छे थे, वो भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। यासिर खान अच्छा प्लेयर है जो कि नहीं चला, लेकिन हर्ड गुड थिंग्स अबाउट हिम। नईम को हमने नहीं, पीएसएल मोहम्मद में नईम, देखा था। ऐसा में देखा था हाँ, मोहम्मद नईम। तो वो और फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा मेरा कंसर्न है। हमारे पास उबैद शाह है इसमें, लेकिन आई डोंट नो कि फास्ट आई बॉलिंग थिंक में उबैद शाह अच्छी बॉलिंग चला रहा है मेरे ख्याल से, ही इज डूइंग वेरी गुड। लेकिन आई थिंक एक he ही was बॉलर है decent in दूसरा। the first game, yeah. या ही वाज दिस इन द फर्स्ट। सो लेट्स सी क्या होता है कल। तो कल एक बिग इसके गेम है। अलावा हमारे पास अरफात मिनहाज भी खेल रहे हैं, अहमद दानियाल भी है बॉलर्स में, अहमद दानियल, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद फाइक। लेकिन ऑल इन ऑल इट्स अ डिसेंट स्क्वाड। सिर्फ मेरे हिसाब से इसमें एक मोहम्मद नवाज को होना चाहिए था स्क्वाड में, वरना इट्स अ हसन गुड नवाज, गुड स्क्वाड। हसन नवाज, हसन नवाज। सॉरी, हसन जी नवाज बिल्कुल। को होना चाहिए। लेट्स सी कल क्या चलें, होता है। तो कल लेट्स सी आपने कल क्या क्या मैच होता है और देखने का? आगे का टूर्नामेंट ये कैसा चल। श्रीलंका मैच देखोगे कि ये मैच देखोगे आप? मैं तो 100% ये गेम देखूंगा। हाँ बिल्कुल, वैसे बिकॉज तो वो तो वैसे ही श्रीलंका सीरीज है। वाला गेम ओडीआई है, तो हाँ, वो इससे पहले से और इसके बाद तक इससे चलता इसके रहेगा। बाद इन बिटवीन हम ये लेकिन देखेंगे। इन इन बिटवीन तो बिटवीन हमने यही गेम देखना है, और ये मैं बिल्कुल। अगर इंडिया से हम नहीं खेल रहे होते तो भी मैं इन बिटवीन यही गेम देख रहा हूँ। या एग्जैक्टली Yeah, T20 because गेम। I find a lot of these players very exciting, and they're the good prospect for the team अगर उनके साथ ज्यादती ना हो तो। ना हो तो सही। चलें, होप फॉर द चलें, बेस्ट। ये जरा इतवार सी को, ये इंडिया से गेम है ना, ये इतवार को नहीं होना चाहिए। अब हम इतवार को हर दफा हारते हैं, हमें किसी और दिन गेम खेलना चाहिए। इसको सैटरडे करा दे, फ्राइडे करा दे। फ्राइडे को इंडिया नहीं खेलता। या एक दफा उन्होंने शारजा में मना कर दिया था कि हम फ्राइडे को नहीं खेलेंगे पाकिस्तान। 90s की बात है ये। लेकिन बहरहाल आगे चले। जरा सी बात करते हैं ट्राई सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है उस पे। बिल्कुल जी, ये भी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाली है। ट्यूसडे से ये स्टार्ट हो रही है, और पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका श्रीलंका में के दरमियान। और यहाँ पे भी दोबारा से मैं बोलना चाहूंगा कि जब अफगानिस्तान वाज सपोज्ड टू प्ले दिस सीरीज, और उन्होंने जब एन वक्त पे पुल कर लिया अपने आप को, तो अगेन मोहसिन नकवी रिएक्टेड वेरी स्विफ्टली, एंड विद इन आवर्स उन्होंने यस अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे से रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल ऑसम। सो बिल्कुल दैट सो ये इज अ सीरीज ट्राई नेशन। सो पाकिस्तान स्क्वाड इज आई थिंक द सेम काइंड ऑफ स्क्वाड है, कोई पिछले T20 सीरीज से कोई चेंज नहीं है सच। T20 सीरीज से लेकिन सिर्फ ये हसन उस्मान नवाज को खान की रिलीज वजह कर से, दिया। हसन नवाज को रिलीज कर दिया है, और ये उस्मान खान जो स्क्वाड में है अब यार, इसकी वजह से वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं सलमान अली आगा के बारे में, आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग, बट उस्मान खान की वजह से ये बैलेंस आपका, फिर आपने जो अब्दुल समद को लिया है हाँ उसकी हाँ, जगह नहीं बन सकती है उस्मान खान। अगर साहबजादा फरहान साहब कीपिंग कराए, व्हिच आई एम नॉट इन फेवर ऑफ साहबजादा फरहान टू डू द कीपिंग आल्सो। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट एज वेल, लेकिन अगर आपको टीम में कुछ थोड़ा सा बैलेंस लाना है ना, तो फिर आपने फरहान से कीपिंग करवानी पड़ेगी, हाँ, वरना तो फिर टीम आप में तो बैलेंस ऐसा कर बहुत ही ज्यादा खराब है। एक तो हमारे कैप्टन की वजह से पहले ही बैलेंस खराब है,
agree. और उस्मान ऊपर खान को भी additional अगर आप डाल responsibility, देते हैं, हाँ तो आप या आपके 2 नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं इधर। सही बात तो सही आपका और बात आपका एक आपके जो 5वें छठे में आपको एक वो चाहिए ना फिनिशर, वो नहीं है इधर। सही बात है, क्योंकि हमारे पास फिर 5वें तक तो सलमान अली आ गई है 5th नंबर पे, हाँ, फिर 5वें और उसके छठे बाद पे नवाज उस्मान भी खान है, आएगा। फहीम भी है, नवाज भाई बीच या में बीच बीच में में नहीं नंबर है 6 पे अगर हम अब्दुल नंबर। समद को लेकर के आए तो इट हाँ, वुड बी गुड, लेकिन एग्ज़ैक्टली फरहान से कीपिंग करवाना इज ज्यादती। या तो फरहान लेकिन इम्प्रूव नहीं कर सकता है कीपिंग में? कहो भाई उसको इम्प्रूव करे। उसके यार एक तो उसने किया ही इतने कम मैचेस में कीपिंग अपने करियर में, जी, आई डोंट नो कि क्यों उसको कीपर हम समझते हैं, लेकिन उसके अलावा ये कि ही पर्सनली व्हाट आई हैव हर्ड कि ही थिंक्स कि व्हेन ही कीप्स ही डजंट बैट वेरी वेल। तो एक कीपिंग इज अ डिफिकल्ट जॉब, इट्स नॉट एन बहुत इजी डिफिकल्ट जॉब। है एंड स्पेशली देन सही बात एज़ एन ओपनर अगर हैं आप, तो अगर आपने पहले 20 इयर्स कीपिंग की है, तो बैटिंग में उसका इम्पैक्ट उसको बिल्कुल तो Rizwan पड़ेगा। was doing the same thing, but Rizwan was doing the या same thing. I या mean, nothing taken away from रिजवान Rizwan. रिजवान वाज डिफरेंट, सही बात है। Different, right? सही बात है, Rizwan was doing it, and बहुत सारे there are a प्लेयर्स few करते other, हैं लेकिन बहुत there are few लेकिन players हर others हैं, हाँ, yeah. हाँ, लेकिन बट हर वी एक का नीड अपना कंफर्ट फरहान एज अ जोन होता है। बैटर। Agree, yeah. और फिर उसके साथ जबरदस्त, नादिर होता क्या है कि आप एक बैट्समैन से जब आप कीपिंग कराना शुरू करते हैं ना, फिर अगर वो कीपिंग खराब कर रहे हैं तो आप उसकी बेसिस से आप उसको टीम से निकाल देते हैं, फिर उसकी बैटिंग जो है ना वो बैकग्राउंड में चली जाती agree. So आप मुझे एक बात बताएं, क्या उस्मान खान की कीपिंग is really good? है। यार आई डोंट थिंक सो, आई I डोंट नो don't कि think so. वो तो मुझे लग तो रहा है कि उस बेचारे के साथ जो ज्यादती की है पीसीबी ने उसका उसकी वजह से भुगत रहे हैं वो उसको हर नहीं, थोड़े अरसे लेकिन बाद यार चांस हम दे देते हैं। आई एम वंडरिंग अबाउट द वर्ल्ड कप स्क्वाड यार, कि क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड में उस्मान खान को हम लेके जाएंगे क्या? आई होप नॉट, उस वक्त हमें नहीं तो या व्हाट तो इज आवर राइजिंग बैकअप? स्टार से कोई मिले। कौन है हमारे पास? हमारे प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त कहीं खेल नहीं रहे, लेकिन रोहिल नजीर है, हसीबुल्ला है, हसीबुल्ला ये दोनों लोअर ऑर्डर के बैट्समैन भी हैं, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है, स्पेशली रोहिल, और कीपर ही अच्छे हैं, स्पेशली रोहिल। लेकिन रोहिल नजीर लेकिन को हमें अगर हम कंसंट्रेट करते तो हम उसको डेफिनेटली उस जगह बना सकते थे। बट तनवीर भाई, अभी आप देखें आपके पास वर्ल्ड कप तक क्या है, ये सीरीज है, उसके बाद शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ आप खेलने वाले, एंड इमीडिएटली देयर इज अ वर्ल्ड कप, सो यू डोंट सही हैव बात। एनी अपॉर्चुनिटी की और चांस कि आप नए प्लेयर्स को आप दो। तो लग तो ये रहा है कि उस्मान खान इज इन द फॉर्मूला टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। हारिस भी वापस आ सकते हैं, हु नोस कि हारिस है, रिजवान आ जाए भाई। I would take Haris any day over Usman Khan, any day. रिजवान एब्सोल्युटली। भी आ सकता है, आई एग्री, रिजवान भी आ सकता है, नो डाउट, नो जब डाउट। शादाब कैप्टन बन के आएगा तो फिर रिजवान भी आ सकता ओह गॉड, फिर वही कहानी। यार ये हर शो में आप ये कहानी लेके आ जाते हो, शादाब करता भाई, हो सकता है बन जाए, लेकिन यार सलमान को किस बेसिस पे आउट करोगे यार? है। बेसिस पीसी भी है, इसे बेसिस की जरूरत नहीं होती है, यार इसमें आप वो बेसलेस, करते हैं जो आपका दिल चाह रहा है। एग्री, एग्री, टोटली एग्री। आई विल नॉट आर्ग्यू विद दैट कि पीसी भी आई कुछ नो भी कर कि सकता है। ज्यादती होगी ये बहुत सारे प्लेयर्स के साथ जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 90% श्योर हूं कि शादाब खान न सिर्फ वापस आ रहे हैं बल्कि एज अ कैप्टन वापस आ रहा है वर्ल्ड आपने कप। शादाब को पिछले 1 साल में टी20 कौन सा खिलाया आपने? ये बेचारा इंजर्ड था, नहीं खेल सका ना, इसलिए। तो आपने अगर उसको कप्तान बनाने का प्लान है, तो आप उसको फिर लाए क्यों नहीं? कैसे लाते, इंजर्ड है ना बेचारा। कब तक इंजर रहेगा? वर्ल्ड कप तक? नहीं, वर्ल्ड कप के एक दिन अब वो पहले फिट अब मैंने सुना है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो खेल रहे, वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे, तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापस आ जाए। लेट्स सी, लेट्स सी, वी हैव टू वेट एंड सी। सही बात वी है, हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि सही, वो लेट्स आएगा सी। तो बहुत सारे प्लेयर्स जाएंगे, खाली सलमान अली आगा नहीं जाएगा यार, मुझे तो लगता है अबरार अबरार भी जाएगा। अबरार अबरार भी तो जाएगा। आप इस तरह यार, सही बात है, और जबकि शादाब ने आके अबरार एक वो प्लेयर है कि जब आप प्लेइंग 11 बना रहे हैं तो नंबर 1 पिक आपकी अबरार होना चाहिए इस वक्त। तो आप मुझे बताएं ना कि शादाब ने आके फिर आपने मैच भी तो हरवाना है ना उसने। ही इज नॉट अ तो मैच ठीक है। विनर एनीमोर। हाँ तो हम कौन सा बहुत टूर्नामेंट जीतते हैं यार जो एक शादाब भी हरवा दे। let's continue our, yeah, I don't know, I don't want to talk more about Shadab.
ओके लेट्स सी क्या, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही है कि ऐसा होने जा रहा एक तो यार आपकी गट फीलिंग हमेशा सही होती है, तो भाई है। बड़ा मुश्किल सी नहीं बात खैर है। हमेशा मेरी नहीं होती, आपकी भी बहुत दफा अच्छी होती है, लेकिन वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन अच्छी खासी क्रिकेट आ रही है और थोड़ा बिजी रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है रैप अप करते हैं यहाँ पे शो को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। अगर शो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपकी इंगेजमेंट होती है तो शो को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।